स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। वेट लिफ्टिंग की टोटल जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में हमने पिछले वीडियोस में जो क्लीन एंड जर्क की जो पोजीशन थी उसको कैसे मारना है, कैसे लिफ्ट करना है, ये सारी चीज़ों को हमने जाना। लगभग 3 से 4 पार्ट में ये वीडियो बना था जिसमें हमने क्लीन एंड जर्क को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्नैच। स्नैच थोड़ी सी टफ पड़ती है क्लीन एंड जर्क से, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें लिफ्टर को वेट को डायरेक्ट ऊपर की ओर लेके जाना पड़ता है और सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो स्नैच में ही होती हैं। लिफ्ट जो फेल होने की कंडीशन आती है वो सबसे ज्यादा इसी पर आती है। तो स्नैच को मारने का तरीका, इसकी ग्रिप, इसे किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से लिफ्टर को सेटिंग लेनी है, ये सारे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने बोला है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम रहेगी उसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सुधार करना है, इन सब चीज़ों का हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो भी पार्ट में बना हुआ रहेगा। पहली ये जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि ग्रिप कैसी करनी चाहिए और साथ में ही इसे लिफ्ट तक लाने की जो पोजीशन, डेड लिफ्ट की जो पोजीशन है वो कैसी होती है। तो मेरे साथ है खुशहाल बनवारी, ये हमारे साथ में इस एक्सरसाइज को, इस वेट लिफ्टिंग को कंप्लीट करते जाएंगे। और सेकेंड में हम जानेंगे कि जब लिफ्टर किसी वेट को लिफ्ट करता है तो फ्री लिफ्ट के बाद उसे सिटिंग कैसे लेनी चाहिए और उसे स्टैंडिंग पोजीशन कैसे होनी चाहिए। और थर्ड में हम जानेंगे कि जो पोजीशन होती है, चाहे वो क्लीन एंड जर्क हो चाहे स्नैच हो, इसमें जब हमें वेट को जब होल्ड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये बेसिक है तो मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो बिल्कुल बिगिनर हैं, तो कभी भी इस ओलंपिक रॉड से आप स्टार्ट ना कीजिए। स्टार्ट करने के लिए आपके पास यदि कोई पीवीसी पाइप है, सपोज हम ये करते हैं, हम ये जो रॉड है, स्टील रॉड है, इसे हम यूज करते हैं। तो ये स्टील रॉड, इसमें हम क्लीन एंड जर्क या स्नैच की पोजीशन में पहले बनाते हैं कि कैसे इसमें पोस्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें कि किस प्रकार से स्नैच की जो पोजीशन होती है, इसमें जो ग्रिप होती है। हम देखते हैं कि जब क्लीन एंड जर्क हमने लास्ट वीडियो में जब किया था तो हमने ये जाना था कि क्लीन एंड जर्क की पोजीशन होती थी वो बार के बिल्कुल ग्रिप बहुत पास होती थी। लेकिन अब जहां हम स्नैच करने जा रहे हैं तो स्नैच की पोजीशन जो है वो वाइड होती है, वाइड ग्रिप होती है। तो वो किस प्रकार की पोजीशन होती है, सबसे पहले हम पोजीशन बनाना सीखे। तो पोजीशन बनाने का सबसे सही तरीका, एक आपको रॉड लेनी है। रॉड लीजिए आप। रॉड लेने के बाद आपका एक हाथ को आप बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में ले लीजिए, बिल्कुल खड़ा रखिए, ये आपकी पोजीशन आ गई। और दूसरा हाथ जो है आपका ये 90 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे। इस प्रकार की ये जो ग्रिप है, ये जो एंगल बनता है, ये कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी स्नैच की ग्रिप पोजीशन होनी चाहिए। तो ये आई है स्नैच की ग्रिप पोजीशन। किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो। देखिए, आपके हाथों की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ जो है वो बार से कितनी दूर जाएगा। यदि आप लंबे हैं, जाहिर बात है आपका हाथ जो है वो थोड़ा आगे जाएगा। बार की ग्रिप के काफी लोगों के आपने देखे होंगे कि वो बार को बहुत क्लोज, बहुत ज्यादा दूर से पकड़ते हैं। तो वो उसके पीछे रीजन उनके हाथ है, ना कि उनका पोस्चर है। वो उनके हाथों की लंबाई के कारण वो करते हैं। ग्रिप एक्चुअल में 90 डिग्री पर ही होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रॉड लेनी है। रॉड लेंगे, एक हाथ को ऊपर की ओर उठाइए, आप इस पे ग्रिप बनाइए और दूसरा हाथ जो है वो 90 डिग्री पर आप लेके आइए। और ये आपकी कंप्लीट जो है ये बन गई आपकी स्नैच की पोजीशन। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार के, आप उसमें रहिए। ना कि आपको उसे बहुत पास करनी है, ना ही आपको बहुत दूर करनी है। सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको हाथों में। तो इस प्रकार से आपकी स्नैच की जो ग्रिप है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में आपने ग्रिप की है। ग्रिप आपकी हुक ग्रिप होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि जो ग्रिप है वो हुक ग्रिप होनी चाहिए। आपका बार जो है वो ग्रिप होके अंगूठा आपका अंदर, ये दोनों उंगलियां जो हैं आपके इसके अंगूठे को दबाती हुई आएगी। ये होती है एक कंप्लीट हुक ग्रिप। हुक ग्रिप ही इंपॉर्टेंट होती है। हुक ग्रिप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बार को लिफ्ट करने में बहुत हेल्प करती है। सारी ग्रिप जो ट्रेडिशनल हम ग्रिप करते हैं उसमें सबसे बेस्ट मानी जाती है हुक ग्रिप। तो आपको वेट लिफ्टिंग में यूज करनी है हुक ग्रिप। ये आपकी पोजीशन आ गई। अब बात आती है कि हमें बार को लिफ्ट कैसे करना है। सपोज अभी देखिए आप बिगिनर हैं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप जब तक आपका पोस्चर पूरी तरीके से क्लियर ना हो तो आप बार तक तो जाइए ही मत। डायरेक्ट बार में जाएंगे आप आपके पोस्चर को बिगाड़ते चले जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप पहले एक प्लेन रॉड पर प्रैक्टिस कीजिए और अपने पोस्चर को कंप्लीट कीजिए। तो कैसे करना है पहले हम देखते हैं। लिफ्टर ने बार को ग्रिप किया है,
बार को ग्रिप करने के बाद में वो उसकी स्टैंडिंग पोजीशन एज इट इज जो क्लीन एंड जर्क में मैंने आपको बताया था कि जो जिस प्रकार की क्लीन एंड जर्क में स्टैंडिंग पोजीशन होती है वही सेम पोजीशन होती है। लिफ्टर अपने पैरों की जो ग्रिप है वो यूं पैरों को, हील को एक दूसरे के करीब और पंजों को तिरछा रखता है, इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद में साइड एंगल देखते हैं। साइड एंगल में लिफ्टर की जो शोल्डर होता है, शोल्डर बार की सीध पर आता है, घुटने पीछे की ओर रहेंगे उसके, चेस्ट अप और जो बैक की जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से स्लोप होगी, पूरी तरीके से उसका बैक जो है वो स्लोप पोजीशन में रहेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में हमने देखा था कि क्लीन एंड जर्क और स्नैच दोनों में एक ही प्रकार की स्टैंडिंग पोजीशन है। आप इस प्रकार से स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। उसके बाद में आपको बार को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। ध्यान रखें कि बार जो है वो आपको हमेशा आपकी बॉडी से बिल्कुल पास से लेके जाइए। आप जितनी दूर से बार को लेके जाएंगे आपको बार जो है वो उतना ही भारी लगते जाएगा। तो ये इसकी पोजीशन हुई, सामने देखिए। और इसे अपने डेडलिफ्ट पोजीशन, जो डेडलिफ्ट करते हैं हमारे जिमों में, हम जो डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस करते हैं उसमें सेम यही प्रैक्टिस की जाती है। जो बारबेल को उठाकर इस पोजीशन तक लाया जाता है, सेम वही डेडलिफ्ट की पोजीशन जो है इसमें कराई जाती है। इसलिए हमेशा एक वेट लिफ्टर की डेडलिफ्ट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ये बोला जाता है। तो ये आई आपकी स्टैंडिंग पोजीशन के बाद में आपकी खड़े होने की पोजीशन। अब इसमें आता है कि जर्क कब मारा जाए, जब जो एक फ्री लिफ्ट मारी जाती है वो कब मारा जाए। तो दोस्तों बहुत से लोग गलती ये करते हैं, या तो बार को टच ही नहीं करते हैं फ्री लिफ्ट के लिए, डायरेक्ट बार को ऊपर उठाते हैं, वो भी गलत है। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं कि बार को बिल्कुल अपने ये जांघों के पास से यहीं से जर्क मार देते हैं। तो इतने पास से भी जर्क नहीं मारना चाहिए। आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से आप मार सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो कंप्लीट करने का जो तरीका है वो यही है कि लिफ्टर बार को जब यहां लेके आता है, इस पोजीशन में जब यहां से लेके उठाकर जब अपने कमर की सीध तक लेके आता है, जो आपकी डेडलिफ्ट की पोजीशन है, इस पोजीशन में आने के बाद वो अपनी बॉडी को हल्का सा, जो डेडलिफ्ट आपने देखे होंगे, डेडलिफ्टर जब डेडलिफ्ट मारता है तो वो वेट को उठाने के बाद वो अपनी बॉडी को पीछे की ओर मूव करता है, ऐसा पीछे की ओर दबाता है। सेम यही पोजीशन एक वेट लिफ्टर को बनानी पड़ती है कि जब वो वेट को उठाकर अपने पास लेके आता है तब वो अपनी बॉडी को पीछे की ओर मूव करता है, और इस मूव की कंडीशन में वो अपने हील को अप करता है। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन हुई। वेट लिफ्टर बार को ऊपर की ओर उठाता है, बार की ओर उठाने के बाद में कमर तक आने पे सबसे पहले वो अपनी बॉडी को पीछे की ओर मूव करता है और हील को अप करता है। ये उसके बाद में देखिए, फिर से देखिए, एक बार उठाया, बॉडी को पीछे की ओर किया और हील को अप किया। ये दोनों पोजीशन एक साथ होनी चाहिए। बार गया, बार आया, यहां से बार आया, उसने उठाया यूं करके, जैसे यहां पोजीशन आई तो ये अप पोजीशन, ये आई, ये अप पोजीशन। इस प्रकार से आप पहले प्रैक्टिस जो करेंगे वो इसी प्रकार से करेंगे कि बार को ग्रिप करें। ये 90 डिग्री पे आपने बार को ग्रिप किए, आपकी हिल की पोजीशन ये आई, आपने सामने ये आपकी पोजीशन आई। पोजीशन आने के बाद आपने यहां से आए, यहां आने के बाद में आपको ये और ये यहां से ये आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इसी पे करनी है। इस पोजीशन में आप वेट को लिफ्ट करने की कंडीशन कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन, ग्रिप, और इसके बाद में आपको फ्री लिफ्ट कैसे मारनी है। पहली बार में जो पार्ट की मैं एक्सरसाइज करूं तो पहली बार में आपको सिर्फ इतना करना है, बार को ग्रिप करना, 90 डिग्री एंगल बनाना, उसके बाद में बार पर जाना, बार को ग्रिप करना है और इसे यहां तक लाइए, कमर तक लाइए, बॉडी को बैक करिए, हील अप करिए और बार को ऊपर की ओर खींच दीजिए। बस पहला पार्ट में हमें सिर्फ इतना ही करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे कि जब बार को फ्री लिफ्ट मारा जाता है तब सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम में से। आपको यदि मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।